दोस्तों मात्र 35 से 40 दिन के भीतर लाखों रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इस समय पर टिंडे की खेती कर लेते हैं तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर माह में और फरवरी और मार्च माह में, यहाँ तक कि अप्रैल में भी सबसे महंगी बिकने वाली सब्जी छप्पन कद्दू की खेती के बारे में। दोस्तों छप्पन कद्दू को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ किसान भाई छप्पन कद्दू के नाम से जानते हैं, कुछ किसान भाई छप्पन टिंडे के नाम से भी इसको जानते हैं और कहीं कहीं पर इसको सिर्फ कद्दू भी कहा जाता है। आपके एरिया में या आप लोग इससे किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। दोस्तों छप्पन कद्दू का जो उत्पादन होता है वो बहुत शानदार मिलता है, यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे मिल जाता है। मार्केट डिमांड भी इसकी बहुत अच्छी होती है, यानी मंडी भाव है वो आपको काफ़ी शानदार इससे मिल जाते हैं। यानी 20 रुपये से कम के मंडी भाव इसके नहीं देखे जाते हैं, 20 रुपये से ऊपर ही मिल जाते हैं। अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं या थोड़ी सी पछेती खेती करते हैं तो इसके जो मंडी भाव हैं वो आपको 20 रुपये से ऊपर ही मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार माने जाते हैं। अगर किसी सब्जी के 20 रुपये से ऊपर मंडी भाव मिल जाते हैं तो उसका हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा निकल जाता है। लेकिन बावजूद इसके काफ़ी किसान भाई जो है छप्पन टिंडे की खेती में फेल हो जाते हैं और इसका जो मुख्य कारण होता है आज मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि किस कारण से फेल होते हैं। मुख्य कारण इसका दोस्तों ये होता है कि अगर आप छप्पन टिंडे को सही समय पर नहीं लगाते हैं तो फेलियर होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको आप 12 महीने तक नहीं लगा सकते। 12 महीने मतलब इसको नहीं लगा सकते। इसकी खेती साल में 1 या 2 बार ही की जा सकती है और वही सही समय है। अगर सही समय पर आप इसकी खेती करते हैं, सही समय पर आप इसको ग्रो कर लेते हैं तो उत्पादन तो शानदार मिलेगा ही, मंडी भाव भी आपको शानदार मिल जाते हैं और सब्जियों की खेती में आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट छप्पन टिंडे की खेती से जो है वो मिल जाता है। अगर आप इसको सही समय पर ग्रो नहीं करते हैं, सही समय पर नहीं लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी और जो प्रोडक्शन है इसका वो आपको ना के बराबर मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छप्पन कद्दू की खेती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में आपको A to Z जानकारियां मिलने वाली है कि वो कौन सा सही समय है जिसमें आपको छप्पन कद्दू लगाना चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव भी मिल सकेंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कौन से तरीके से आपको छप्पन कद्दू की खेती करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है जिससे कि आपको छप्पन कद्दू की जो खेती है उसमें आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले और अच्छे से अच्छा मंडी भाव भी आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपको छप्पन टिंडे की खेती से बहुत ही शानदार उत्पादन लेना है, शानदार आपको मंडी भाव लेने हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अगर आपको इस खेती से लेना है तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे अगर आप नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छप्पन टिंडे की खेती का सही समय कौन सा है, जो कि इस खेती का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सही समय पर छप्पन टिंडे की खेती करते हैं तो इससे आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी आपको शानदार मिल जाता है। तो दोस्तों इसके सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सितंबर माह से लेकर और अक्टूबर नवंबर माह तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। नवंबर में भी कर सकते हैं, लो टनल से अगर आप लगाना चाहते हैं तो दिसंबर में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं और फरवरी माह में तो आप इसकी ओपन खेती कर ही सकते हैं। लेकिन आप सितंबर माह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो सितंबर माह इसके लिए बेस्ट है। सितंबर माह में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी शानदार तो आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार इससे उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। मैंने कल एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें एक चैनल पे बताया जा रहा था कि आप इसकी खेती अगस्त में भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगस्त में आप इसकी खेती अगर करते हो तो इसमें बीमारियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी और उत्पादन भी आपको जो है कोई खास नहीं मिलेगा। छप्पन टिंडे की खेती अगस्त में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि छप्पन टिंडे को सर्दियों की ज़रूरत होती है। हाई टेम्परेचर पे या ज़्यादा तापमान पे ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता है। तो सितंबर माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं, सितंबर और अक्टूबर में इसकी खेती कर सकते हैं सर्दियों में बिक्री के लिए, और उसके बाद में आप फरवरी में इसको लगा सकते हैं। लो टनल की सहायता से करना चाहते हैं यानी क्रॉप कवर की सहायता से अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी माह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सितंबर माह से लेकर और फरवरी माह तक आप कभी भी जो है इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फरवरी माह में इसकी खेती करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क
और बढ़ जाता है, क्योंकि वही बात मैंने आपको बताई थी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है या सर्दियाँ नहीं होती हैं तो ये ठीक तरह से ग्रो नहीं होता है, उत्पादन भी आपको जो है काफ़ी अच्छा इसका नहीं मिलता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद में आप इसको या 15 फरवरी के बाद में अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा। मंडी भाव हो सकता है आपको अच्छे मिल जाए, लेकिन उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर फरवरी के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक आपकी फसल आपको उत्पादन देना शुरू करती है तब तक टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं कि यहाँ तक कि लू भी चलना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर आपको इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा जितना दिसंबर और जनवरी में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसका अच्छा मंडी भाव और अच्छा उत्पादन लेना है आपको, तो आप इसकी अगेती खेती सितंबर माह में कर सकते हैं, और उसके बाद में दोबारा अगर अगली सीज़न की यहाँ पे बात करें तो दिसंबर और जनवरी माह में फिर से आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। वो आपको लो टनल की सहायता से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे बताए गए समय के हिसाब से आप अगर इसकी खेती करते हैं तो 56 टिंडे की खेती से शानदार तो आपको उत्पादन मिलेगा, बीमारियां जो है वो आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, और मंडी भाव काफ़ी शानदार आपको इसके मिल जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टिंडे की खेती हमें कौन सी विधि से करनी चाहिए, यानी लाइन से लाइन की दूरी हमें कितनी रखनी है, बेड बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखनी है, प्लास्टिक मल्च का उपयोग हमें करना है या नहीं करना है, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको यहाँ पे काम में लेने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़मीन की तैयारियाँ अच्छी तरह से कर लेनी है। जैसे कि आप सितंबर माह में इसकी खेती कर रहे हैं तो 2-3 बार में अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके 2-3 बार आपको अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर लेना है ज़मीन का, और उसके बाद में आपको अपने बेसल डोज डाल देने हैं। जैसे कि आप 56 टिंडे की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है वो अपने खेत में बिखेर देनी है। जितनी ज़्यादा आप गोबर की खाद डालोगे, जितनी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालोगे, और अगर सही तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद दोस्तों अगर आप डालोगे तो मतलब आपकी जो फसल है उसमें रोग जो है वो आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। टिंडे की खेती हो या सब्जियों की, किसी भी तरह की सब्जियों की खेती हो, अगर आप ऑर्गेनिक खाद उसमें डालते हैं, खुराक अगर अच्छे से डालते हैं, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है पौधे की वो अच्छी तरह से बढ़ जाती है। इसकी वजह से रोग आपको कम से कम देखने को मिलते हैं। तो 5 से 6 ट्राली आपको सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ के हिसाब से डाल लेनी है, और उसके बाद में दोस्तों 50 kg आपको SSP लेनी है, और 40 kg आपको DAP ले लेनी है, और 30 kg मतलब आपको MOP पोटास ले लेना है। तीनों का आपको अच्छी तरह से एक जगह मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में बिखेर देना है, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आप हेरो या रोटावेटर से करके और उसके बाद में आपको बेड तैयार कर लेने हैं। अगर आप टिंडे की खेती कर रहे हैं, चाहे आप दिसंबर में करें या फिर आप सितंबर माह में करें, आपको जो टिंडे की खेती है वो बेड बनाकर ही करनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, और जो फल की क्वालिटी है वो भी आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप प्लास्टिक मल्च और जो है बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बेड से बेड यानी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको कम से कम 4 फीट रखनी है, और इससे ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 फीट काफ़ी होती है, 4 फीट आप इसकी लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं, और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको सिर्फ 1 फीट रखनी है। जिग जैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी लाइन में आप इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि जिग जैग में प्लांट की संख्या ज़्यादा हो जाती है और हम वैसे ही 1-1 फीट पे लगा रहे हैं, तो सीधी लाइन में आप इसको जो है सीड सोविंग कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक किसान भाई ने जो है प्लास्टिक मल्च को उल्टा बिछा रखा था, यानी ब्लैक जो कलर होता है वो ऊपर की तरफ कर रखा था। तो आप इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करें। सिल्वर कलर जो होता है वो ऊपर की तरफ करना है, और ब्लैक कलर जो होता है मल्च का वो नीचे की तरफ करना है। अगर ब्लैक कलर ऊपर कर देते हैं तो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक मल्च का ब्लैक कलर जो है ऊपर की तरफ कर देते हो तो ब्लैक कलर जो होता है वो धूप को अवशोषित करता है, यानी सारा जो टेम्परेचर होगा वो आपके बेड में जाएगा, यानी प्लास्टिक मल्च में जाएगा। और जो सिल्वर कलर होता है वो करता है रिफ्लेक्शन का काम, यानी जो धूप प्लास्टिक मल्च पे धूप पड़ेगी और वापस पौधे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, यानी टेम्परेचर उससे मेंटेन होता है अगर सिल्वर कलर आप ऊपर की तरफ करोगे। एक फ़ायदा और होता है, जैसे हम सर्दियों में इसकी खेती करते हैं, लोटनल लगा के अगेती खेती करते हैं, उस समय सिल्वर कलर और भी अच्छा कार्य करता है। जैसे कि सिल्वर कलर आपने ऊपर कर दिया और प्लांट आपका ऊपर लगा हुआ है, जब कम टेम्परेचर होते हैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही धूप प्लास्टिक मल्च पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस पौधे पे पड़ती है। इससे
पौधे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर की ही ज़रूरत होती है प्लांट को। रात को पाले वगैरह पड़ते रहते हैं, दिन में भी टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं होते जितना प्लांट को आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिक मल्च आप सिल्वर कलर ऊपर करें। किसी भी तरह की अगर आप खेती करें, सर्दियों में अगर आप किसी भी तरह की खेती करते हैं तो प्लास्टिक मल्च का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको प्लास्टिक मल्च ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगाकर जो है टिंडे का सीड सोविंग कर सकते हैं, और उसके बाद में मात्र 35 से 40 दिन के भीतर आपको जो टिंडा है वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है। यानी ये जो क्रॉप है आपकी काफ़ी कम समय में तैयार हो जाती है और काफ़ी कम समय में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और उसके बाद में नवंबर और दिसंबर माह में इसके मंडी भाव जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में इस खेती के बारे में कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया है या आपके दिमाग में कोई और सवाल है इस खेती को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।